सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, आज तो समीना ने कमाल कर दिया, बिलाल साहब का दिल जीत लिया। उस बिलाल का जिसको इतनी आसानी से कोई चीज़ पसंद नहीं आती, जो खाने पीने के शौकीन हैं और खाना अच्छा हो तो ही तारीफ़ करते हैं, खाना अच्छा ना हो तो मुँह पे बोल देते हैं। ठीक है जी। आज तो मैं कहूँगी कि समीना ने आमना को भी पीछे छोड़ दिया और इसे कहते हैं सुघड़पन। ना सिर्फ घर संभालती है, बच्चे संभालती है, शोहर के साथ उसके चैनल पे काम करती है। मैं तो कहती हूँ कि वो चैनल ही लाइव विद बिलाल हटा के लाइव विद समीना रख देना चाहिए। और साथ में जर्मनी में जॉब भी करती है, तो तारीफ़ तो बनती है ना। हम अगर इस तरह की लड़कियों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर और किस तरह की लड़कियों को करेंगे। तो करते हैं जी इस पे बात कि आज जो कुकिंग थी, बिलाल जो है उंगलियां चाटने बल्कि काटने पर मजबूर हो गया था। और मतलब कि क्या ही कहने। इस पे बात होती होगी तफसील के साथ, और उसके बाद बात होगी जी, अम्मी जान ने मजबूर किया तो जल्दी आना पड़ा, वैसे तो 2 साल के बाद आना था। तो अब जी मुझे यहाँ पे ये बताएं, इसमें बिलाल का क्या कसूर है कि अली को घर से शिफ्ट किया गया दूसरे घर में। यहाँ पर तो फिर से सारा कसूर अम्मा जी और आशा जी का बन रहा है। ठीक है, एक बार फिर आंटी और उनकी सीनियर बुजुर्ग बेटी जो हैं वो एक्सपोज हो चुकी हैं, डेली एक्सपोज होती हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि अमल का दारोमदार नीयतों पर है और खोटी नीयतों वालों को फल भी उनकी नीयत के हिसाब से मिलता है और अल्लाह ताला फिर उनके ऐसे ही असली चेहरे सबके सामने लाता है। तो जी, जो लोग कह रहे थे कि भाई को घर से निकाल दिया, भाई को घर से निकाल दिया, तो भाई को शायद बिलाल तब तक घर से ना निकालता जब तक उसका खुद का घर खाली ना होता। ठीक है जी। तो असल में ये आंटी जी बुला रही हैं या पीछे कोई और है जिसने आंटी को परेशान किया हुआ है कि मेरे बिलाल भैया को बुलाओ, मेरे बिलाल भैया को बुलाओ, मेरा बिलाल भैया आएगा आएगा, लेकिन वो नहीं आ रहा था। किस शर्त पे उसने आने के लिए हामी भरी, इस पे बात होगी। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। जी, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आमना की कुकिंग बहुत ही जो मैं कहती हूँ ना, इनके ख़ानदान में ही नहीं सिर्फ बल्कि इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको पसंद है। हालांकि किसी ने इनके हाथ का खाना खाया नहीं, चखा नहीं। जो इनकी वीडियो देखते हैं खाते वही हैं जिनको ये अपने घर में इनवाइट करते हैं, जिनके लिए बनाते हैं। लेकिन हमेशा आमना की एक आदत रही है कि खाना बनाने के बाद सबके रिव्यू लेती है और हर एक के पास जा जा के पूछती है कि ये कैसा बना था। और अगर एक से ज़्यादा डिशेज़ होती हैं, 5 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, और वो उसकी आदत है कंटेंट के लिए वो अक्सर बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ बनाती है। तो उसके बाद वो बड़े से लेके छोटे बच्चे तक जो है ना उनसे जाके पूछती है कि बताएं कैसा बना था, फ़लाँ क्या बना, फ़लाँ चीज़ कैसी बनी थी, कौन सी चीज़ आपको पसंद आई। तो ज़ाहिर बात है जिसके घर में हम बैठे हैं, जिसका हम खा रहे हैं, हम उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि अच्छा नहीं बना। तो ज़्यादातर इसको अप्रिशिएट किया जाता है, इसको पसंद भी किया जाता है। और देखने वाले इसको इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये एक ही टाइम में बहुत सारी डिशेज़ बनाती है जब किसी की दावत होती है। तो उस चीज़ को बहुत सराहा जाता है, बहुत इसकी तारीफ़ें होती हैं और होनी भी चाहिए बिल्कुल। इतना मतलब कि ज़्यादा बनाना एक बंदी के लिए आसान नहीं होता अकेले। तो वो करती है, अपने चैनल के लिए करती है, अब बच्चों के लिए मेहनत करती है। तो जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, मैं उसको सराहती हूँ इस चीज़ पे। आज जी समीना ने भी वही काम किया। समीना ने एक बार नहीं कई बार ना सिर्फ अपनी बहन से पूछा बल्कि अपने सैया जी से भी पूछा। वो सैया जी जिनको इतने आसानी से कोई चीज़ पसंद नहीं आती, आज वो भी उंगलियां काट काट कर खा रहे थे। अब जी यहाँ पर दो ख़वातीन हैं, एक बिलाल साहब की बहन है जो बहुत अरसे से कुकिंग कर रही हैं और उनका एक चैनल भी है कुकिंग का, किचन विद आमना के नाम से, जिसको बिलाल साहब ने, जिन उस चैनल के आपको पता है ना ओनर थे, उन्होंने ये आइडिया सोचा था और उन्होंने एक चैनल बनाया था जिस पे अपनी बहन की हेल्प से लोगों को, घर में बैठी हुई ख़वातीन को मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ सिखाई, कुकिंग सिखाई, जिसका क्रेडिट मैं इन दोनों को देती हूँ। और आमना की कुकिंग को हमेशा सराहा जाता है, पसंद किया जाता है। और बिलाल ने आमना की कुकिंग को बेहतर बनाने के लिए
बहुत बहन का साथ दिया। ज़ाहिर बात है जब एक कोई भी चीज़, जब इंसान नई चीज़ शुरू करता है, जैसे कि चैनल इन्होंने शुरू किया होगा, तो ज़रूरी तो नहीं कि जो भी रेसिपी ये बनाते होंगे पहली बार ही ठीक बन जाती होगी। तो कई चीज़ें होती होंगी ऐसी जिसमें इनको फिर से दोबारा बनानी पड़ती होगी, तो मेहनत तो होती है। लेकिन आज आमना कुछ भी उठा के बना लेती है। उसको कोई वो नहीं होती कि मतलब एक झिझक होती है, एक थोड़ा सा बंदा को होता है कि ख़राब ना हो जाए, इतनी वो एक्सपर्ट हो चुकी है। आज बिलाल भैया ने जो अमना साहब के भाईजान हैं उन्होंने अपनी बीवी की बेतारीफ़ की। अब यहाँ पे सवाल ये है कि एक ख़ातून है जो कि जॉब होल्डर हैं, ठीक है, वो जॉब करती हैं, उनके पास 2 बच्चे हैं जो छोटे बच्चे हैं, उनके पास कोई हेल्पर नहीं है और उन्होंने घर भी देखना, फिर कुकिंग भी, और अपने हस्बैंड को वो खुश करने के लिए, राज़ी रखने के लिए डेली अपने घर में कुकिंग करती हैं और अपने हस्बैंड की मनपसंद चीज़ बनाती हैं। क्योंकि समीना ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद है तो मैं ये बनाऊंगी। वो हमेशा मैंने देखा है कि वो यही कहती है कि बिलाल को ये पसंद है, बिलाल को ये पसंद है। तो वैसे ये तो मोमना ने भी उस दिन किया ग्रोसरी के वक्त के, अली आपको जो जो पसंद है, आप जो जो चीज़ें खाते हैं, दाल चने वगैरह ले लें। तो डरती तो हैं, चाहे वो मोमना हो चाहे समीना हो, डरती हैं। इसका मतलब है कि आंटी जी के जो बेटे हैं ना, वो अच्छे खासे सख्त मिजाज है अंदर से। हाँ, बिलाल को हम कहते हैं कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लेकिन एक बात मैंने पहले भी की थी वीडियो में कि बिलाल ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, लेकिन समीना पे वो हावी है। समीना उससे डरती है, समीना उसकी एक एक चीज़ का ख्याल रखती है। उसको होता है कि मेरी कोई भी बात बिलाल को बुरी ना लगे, बिलाल का मूड ऑफ ना हो। यही चीज़ मैंने मोमना ने में भी देखी। हालांकि मोमना बड़ी तेज़ है, मीसनी है, चालाक है, लेकिन अली से बहुत डरती है, बहुत। देखा आपने बेचारी ने कितने डरते डरते बोला कि अली मुझे भी एक जैम की बॉटल लेके दे दो, आप तो अपना अचार ले ले हो, सब कुछ ले रहे हो, तो मुझे तो उसने एक छोटी बॉटल जो है वो उठाई है, जिसका बहुत मजाक भी उड़ाया देखने वालों ने कि ये तो 2 दिन बच्चों ने नाश्ता करना है तो ख़त्म हो जानी है, ये तो बच्चों को तो देगी ही नहीं ना मोमना है। तो ये मामला है जी। बहरहाल यहाँ पे भाई आमना के पास हेल्पर भी है और आमना को आशा भी ही मिल जाती है जब वो शूटिंग के लिए उसको बुलाती है। मतलब उसको बहुत सहूलतें हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसके बावजूद भी इतनी मतलब ऐसी सिचुएशन में कि घर में मेहमान बिल्कुल खड़े हैं, सर पे आने ही वाले हैं, और पूरी वीडियो में वो बार बार यही कहती रही, बस आने ही वाली, अलीना आने ही वाली, अलीना आने ही वाली, और उसने फिर भी सारा काम उसके आने से पहले ख़त्म कर लिया। तो इससे ज़्यादा फिर और सुगड़पन क्या होता है? इससे ज़्यादा अच्छी बीवी आपको कहाँ से मिलेगी? आजकल का जो दौर चल रहा है ना, इतनी फूहड़ नालायक होते हैं कि घर की अलमारियां भी सेट करनी नहीं आती। ठीक है, खाना वो क्या होता है कि शिफ्ट होती हैं तो कपड़े ऐसे बिखरे पड़े होते हैं 2-2 दिन। फिर हस्बैंड जो होते हैं वो अपनी माओं को बुलाते हैं, बहनों को बुलाते हैं कि आओ ज़रा अलमारियों में सुटा जाओ, और फिर सास और वो नंदे आती हैं और वो थैले उठा के अलमारियों में रखती हैं। बीवी इतनी सुस्त और कायल है कि वो थैले तक उठा के अलमारी में नहीं रखती। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो बहरहाल जी, आज तो मैं कहूँगी कि समीना जो है वो नंबर ले गई है आमना से। आमना का तजर्बा बहुत ज़्यादा है, लेकिन समीना अभी नई नई चीज़ें बना रही है, और जो जो बना रही है सभी बहुत ही अच्छा बना रही है। यहाँ तक कि उसने केक भी अपनी बेटी के बर्थडे पे बना लिया था। अब जी आ जाते हैं बात, क्या अम्मा ने मजबूर किया? क्या सच में आंटी जी चाहती थी कि बिलाल आ जाए? न न न न न, पीछे कोई और है जो चाहता है कि बिलाल जल्दी से आ जाए, और उसने बिलाल की वजह से अपने बड़े भाई को कहा कि भाई अब तुम अपने घर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, मेरा भैया आ रहा है। तो भैया की कोई जो है ना वो अभी तक मर्जी इसमें शामिल नहीं है। फ़िलहाल तक तो वो यही कह रहे हैं सिर्फ अपनी अम्मी की वजह से, क्योंकि अच्छी बात है, बिलाल फर्माबरदार है। मुझे अच्छी लगी ये बात। माँ की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, बाप तो पहले अल्लाह को प्यारा हो गया। जितने दिन आंटी हैं तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि आंटी की हर एक बात माने। हाँ, वो अलग बात है कि बेटियां अपनी मनमानी करती हैं, वो किसी की नहीं मानती, ना वो माँ की मानती हैं, ना वो भाइयों की मानती हैं, और ना किसी और की मानती हैं, और बल्कि अपनी मनवाती हैं अपनी माँ से। अपनी माँ को कठपुतली बना के रखा हुआ है, किसी भी टाइम पे ब्लैकमेल करके उनसे कोई भी बात मनवा लेती हैं, और यहाँ पर भी यही हुआ है। बिलाल का इरादा था कि वो अपने जर्मनी के सारे काम फिनिश करके आएगा, क्योंकि अगर एक बार वक्फा आ जाए ना तो फिर वो बंदा बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली तौर पे भी और वैसे भी, और अगर तालीमी सिलसिला रुक जाए ना तो उसमें तो बहुत ही दिक्कत पेश आती है फिर, जो वो कह रहा था। ठीक है, तो फिर भी उसने अपनी अम्मी
के कहने पर कहा कि चले समीना की भी छुट्टियां हैं, तो अब आने के लिए राज़ी कैसे हुआ? क्योंकि सिर्फ बिलाल को तो मोहतरमा कब से बुला रही हैं, जब से इनका ऑपरेट हुआ है, आपको याद ही होगा। उस टाइम से ये कह रही हैं कि मेरा बिलाल आएगा, आएगा, मेरा बिलाल आएगा। लेकिन बिलाल को ये बात मंजूर नहीं थी कि भाई जो मेरी बीवी और मेरे बच्चों को जिसने बर्थडे विश तक ना किया, मेरी बीवी की वैल्यू नहीं है जिसकी नज़रों में, मैं कैसे उसके कहने पे चला जाऊं। हाँ, मरीम की शादी पे तो काफ़ी समीना ने उसको अपने हस्बैंड को बोला था कि अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं, लेकिन उसने ज़िम्मेदाराना शोहर होने का सबूत देते हुए अपनी ज़िम्मेदारियां निभाई और वो अपनी बीवी के पास रहा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो इस मुहतरमा के कहने पे तो ना उस टाइम वो आया था और ना ही अब वो आ रहा है। हालांकि बुला यही रही है, माँ को नहीं बुला रही। माँ को भाई सब कुछ मिल रहा है, उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, काम सारे हो जाते हैं, खाना पीना टाइम पे हो जाता है। और आंटी को तो पता है ना आपको, दो ही शौक हैं, एक तो उनकी पुरानी ख्वाहिशें पूरी होती रहीं और दूसरा खाना पीना। वो तो दोनों बेटियां उनकी कर रही हैं। तो ये सिर्फ ज़िद्दी खातून जब एक बार ठान लेती है ना, आपको पता है ज़िद पे जब अड़ जाती है तो अपनी मनवा के ही रहती है। अब घी सीधी उंगलियों से निकल नहीं रहा था। बिलाल साहब अपने टाइम पे आते शायद, लेकिन इसने उंगली टेढ़ी करते हुए माँ को बीमार साबित करके भैया को ब्लैकमेल करके आने पर राज़ी कर लिया और अपने बड़े भैया को अलविदा कर दिया। और जूते किसके सर में पड़े? बिलाल और समीना के सर में, कि इन्होंने भाई को घर से निकाला है। अगर बिलाल जिसका जिस तरह प्रोग्राम था ना कि वो 2 साल के बाद आएगा, तो उस तरह तो वो अली को कह देता पहले कि भाई जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो तो आप अपने घर शिफ्ट हो जाना, इतने इतने अरसे के बाद हम लोग आने वाले हैं। लेकिन ये जो बार बार कहता था ना अली, हमारे सर पे बॉम्ब फोड़ा गया, हमें एकदम से बोला गया घर खाली करो, तो ये हमारे लिए बहुत मसला है। तो अब आपको पता चल गया, ये बिलाल और समीना ने नहीं करवाया, ये करवाया है सीनियर बुजुर्ग खातून ने। अब सारे इरादों से पर्दे उठते जा रहे हैं, सारी बातें क्लियर होती जा रही हैं और अली की कही हुई बात बिल्कुल सच साबित हो गई है कि इस घर में एक ही बंदी की मर्जी चलती है और वो है सीनियर बुजुर्ग खातून, जिसके आगे माँ भी बेबस है, बिलाल भी बेबस है, सब बेबस हैं। क्योंकि उसके पास एक हथियार है, वो है माँ का हथियार। वो किसी भी टाइम उस हथियार को यूज़ करके किसी को भी ब्लैकमेल कर सकती है, किसी को भी ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी अपनी बात मनवा सकती है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।